पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी किन किन प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है, ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है और जिस प्रोग्राम्स का हम जिक्र करेंगे आज उसकी डिटेल भी बात करेंगे और साथ साथ चूँकि इनका सियासी बैकग्राउंड भी है उस पर भी हम इनसे डिस्कशन करेंगे। तो जहारा भट्टू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को अपने इदारे का तारुफ करवाएं कि पंजाब जो हम बात कर रहे हैं सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से, आप एज अ वाइस चेयरपर्सन वहाँ पे काम कर रही हैं, कैसा इदारा है, कैसे ऑपरेट होता है? पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये ऑटोनमस बॉडी है और इसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है, सोशल प्रोटेक्शन जो है वो पंजाब के तमाम आवाम के लिए, ठीक है, उसमें बिला तफरीक हम लोगों को सोशल प्रोटेक्शन फ़राहम करते हैं। हुकूमत पंजाब के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी चला रही है, ठीक है, जिसमें कि सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो एजुकेशन का है, ज़ेवर तालीम है, जिसमें बच्चियों को गरीब, इंतहाई जो गरीब माँ बाप हैं उनकी जो बच्चियाँ हैं वो क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक उनको एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए उनको स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन अपनी बच्चियों को स्कूल्स में भेज सकें। ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ये जब से शुरू हुआ है इसमें ख़ास तौर पर कामयाबी हमारी ये है कि बच्चियों की एनरोलमेंट बढ़ी है। और दूसरा ये है कि हमारा मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ पर प्रोग्राम है आगोश के नाम से, ठीक है, जो कि मैं समझती हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि रियासत ने अपने लोगों को फराहम करने होते हैं और हुकूमत पंजाब इन पर जो है वो बहुत फोकस्ड है। उसके अलावा भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि एल्डरली के लिए है, ट्रांसजेंडर्स के लिए है, फिर PWDs डिसेबल के लिए है, फिर नई ज़िंदगी प्रोग्राम जो है वो एसिड विक्टिम्स के लिए है। फिर हमारा खुद मुख्तार एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि लोगों को कर्जा जात फराहम करते हैं। वो लोग जो कि काम नहीं कर सकते, एक ख़ास PMT स्कोर है उनका, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उनको जो है वो बिला सूद कर्जा फराहम किया जाता है। तो इस तरह सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो पूरे पंजाब में हर जगह पर जहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुस्तहिक हैं, जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने ख़ुद कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हैं, एजुकेशन रिलेटेड हैं, इसमें दीगर इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है और हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन अगर अच्छी है तभी जो प्रोग्राम्स हैं वो काम कर सकते हैं बहुत बेहतर अंदाज में। तो थोड़ा सा हमें हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से बताएँ। जैसे आपने ख़ुद कहा कि बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो कोऑर्डिनेशन कैसी है आप लोगों की दीगर इदारों के साथ? हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है और चूँकि सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है हमारा मैंडेट है कि जहाँ पर भी पंजाब में सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से काम होगा उसका डाटा भी हमारी अथॉरिटी के पास होगा, उन तक जो पहुँचना है लोगों तक वो हमारी अथॉरिटी का मैंडेट है। लेकिन इसमें मुझे खुशी है कि हमारे साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री भी हमारे साथ लाइजोन में है और जो हमारे हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नई ज़िंदगी है, उसके अलावा आगोश प्रोग्राम है और भी जहाँ पर हेल्थ के, तो वहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे साथ है। सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है हमारा हम कदम प्रोग्राम जो डिसेबल के लिए है, उसमें सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है वो भी हमारे साथ मिलके काम कर रहा है। तो ये देखिए, जब भी आप कोई भी काम कामयाबी से करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है और उस टीम वर्क में एक दूसरे को सराहना, उनकी मदद करना, उनको आगे बढ़कर काम करने देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी ये कोशिश है, हमारी अथॉरिटी की ये कोशिश है, मेरी अपनी भी, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड टीम। मेरे ऑफिसर्स भी अथॉरिटी में बहुत अच्छे हैं जो कि मामलात को चलाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करें और बेहतर तरीके से काम करें। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे यहाँ हेल्थ से बहुत ज़्यादा, जैसे आपने वालिदा और बच्चे की सेहत के, जच्चा बच्चा की सेहत के हवाले से बात की और ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। वैसे ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ मौजूद हैं ऑलरेडी और स्पेसिफिकली अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो बहुत इग्नोर हुआ हुआ ये एक सब्जेक्ट है।
इसको मज़ीद आपका क्या प्लान है कि आपका इदारा इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम करे? ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस नहीं है, फैमिलीज़ को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से उन्होंने माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है। आगोश जो हमारा प्रोग्राम है ये साउथ पंजाब, वहाँ पर ज़्यादा गुर्बत है सेंटर पंजाब और बाकी पंजाब के इलाकों से, तो ये वहाँ पर ख़ास तौर पर चल रहा है। उसमें ये है कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत एनरोल होती हैं इस प्रोग्राम में, और फिर ये है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो ख़ुद भी देहाती इलाके से है, और मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पर खाली सिर्फ सरकारी दफ्तर में बैठकर अहकामात ना दिए जाएं, लोगों तक खुद पहुँचा जाए, उनके साथ एक आपका इंटरेक्शन हो, तभी बेहतर इंटरेक्शन भी हो। और दूसरा ये है कि जो काम जो यहाँ से हम कर रहे हैं, जो काम हम करवाना चाह रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी खुद की जाए, उनको देखा जाए। तो मैंने खुद जाकर हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं मैं वहाँ पर गई हूँ, मैंने ख़वातीन से भी मुलाकात की है, मैंने देखा है उनकी एनरोलमेंट कैसे होती है, उनको किस तरह से किस दर किस पैसे मिलते हैं। तो हमारी एनरोलमेंट बढ़ रही है वहाँ पर, और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी ये वर्ल्ड बैंक का हमारा प्रोग्राम है जिसमें वो हमारे साथ हैं, तो अभी रिसेंट जो उनकी रिपोर्ट आई है तो उन्होंने हमारी अथॉरिटी के काम को बहुत सराहा है, अल्लाह का शुक्र है। दैट्स अमेजिंग, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने भी कहा कि आप उन इलाकों में जाती हैं, चैलेंजेस भी ज़ाहिर हैं, मौजूद हैं अपनी जगह पे, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से हर्डल्स हैं, कुछ आपकी कोऑर्डिनेशन का मसला होता है, समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी जो कह रहे गैप्स मौजूद हैं। आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है सारे प्रोसेस के अंदर? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो ये होता है कि आप जब कोई काम मैं चाहती होती हूँ कि काम फौरी तौर पर हो जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो पब्लिक ऑफिसेज हैं ये आपके पास अवाम की अमानत हैं, और गवर्नमेंट का जो भी काम है ये हमारे पास अमानत है। जब तक हम इन दफातर में बैठे हैं, जब तक ये ओहदे हमारे पास हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो काम मेरी अथॉरिटी के ज़रिए से होना है वो जल्द अज जल्द हो, उसमें लोगों को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये एक हर्डल होती है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द अज जल्द वो काम करना चाहती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि सरकारी कामों में हिकअप्स होते हैं। हिकअप्स होते हैं, आई सो एग्री विद दैट। अच्छा जी, अब चूँकि आपका सियासी बैकग्राउंड भी है, आपका ताल्लुक़ है सियासी फैमिली से भी, मैं ज़रूर चाहूँगी थोड़ा सा मुल्क की जो सियासत है उस पर भी आप अपना कॉमेंट दें। लोग डिसअपॉइंटेड हैं, हम जब महंगाई के मामला देखते हैं, दीगर इशूज़ की बात करते हैं, क्या समझती हैं कि ये जो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है लाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि लोग मायूसी का शिकार हैं, और बहुत ही मैं समझती हूँ कि सिस्टमेटिकली हमारे लोगों के अंदर एक मायूसी, इंतशार, नफ़रत, ये चीज़ें जो हैं ये ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल के अंदर जो है ये चीज़ें पैदा की गई हैं। लेकिन उसमें ये है कि अब हमें एक कौम के तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हम बहुत ही ज़्यादा तफरके का शिकार हो गए हैं, छोटे छोटे गिरोहों में बट गए हैं। हमारा किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, देखिए पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है। हम किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, PMLN को फॉलो कर रहे हैं, किसी तीसरी जमात को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी सबसे पहले हैं। हमने अपने मुल्क के बारे में सबसे पहले सोचना है, इस मुल्क की सालमियत के बारे में, इस मुल्क की डिग्निटी के बारे में, इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के बारे में हमने सबसे पहले सोचना है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो हमारे हालात हैं, हम काफ़ी तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, लेकिन मुझे उम्मीद है, देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इन हालात से निकलेगा और सर बुलंद होगा। इंशाल्लाह वी रियली होपफुल कि ऐसा ही हो। लेकिन ये जिस आप तफरीके की बात कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सियासतदान, ये आवाम तो शायद कोशिश कर ले, लेकिन हमारे सियासी जो रहनुमा है वो भी इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक रोल मॉडल तो एक लीडर ही है, या अगर एक सिस्टम चल रहा है तो उसके अंदर लोग अपने लीडर्स को ही देखते हैं, लेकिन अगर वो ही उस तरह से नहीं प्रायोरिटाइज़ करे चीज़ों को तो फिर आवाम तो ज़ाहिर डिमोटिवेटेड होगी कहीं ना कहीं। देखिए, ये तो रोल ही पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है, और जो भी फॉलोअर्स हैं, जो कारकुन हैं, जो मुल्क में लोग हैं, जो अवाम जिनको कहा जाता है,
तो वो अपने लीडर को ही तो फॉलो करते हैं। किसी भी सियासी जमात से जब उनका ताल्लुक होता है तो अपने लीडर की तरफ देख रहे होते हैं। इवन वो हरकत सकनात में, वो बोल चाल में, वो हर चीज़ में अपने लीडर को फॉलो करना शुरू, और सोच ख़ास तौर पर सोच को, वो अपने लीडर की सोच को फॉलो करते हैं। तो हमें यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुल्क को एक ऐसे लीडर की जिसका जहन साफ हो, और जो हम कायदे आज़म की जो सोच थी ना कि एक ऐसा मुआशरा हमें चाहिए जिसमें कि हम अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दन, अपनी जुग्राफियाई जो हमारी हैसियत है पाकिस्तान की, उन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन हमारे नौजवानों को अब आजकल की दुनिया के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलना है, उस तरह से एक ऐसा लीडर हो जो हमें लेकर चल सके। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो लीडरशिप की ही बात है सारी, कि आप आवाम को कैसे लेके चलते हैं। अच्छा जी, क्या आगे आपके फ्यूचर प्लान्स हैं अपने इदारे को लेके? किन प्रोजेक्ट्स पे आपने आगे रखी हुई है नज़र कि अब मैंने इन पे भी काम करना है और उनको मज़ीद बेहतर करना है? मेरी पहले तो ये कोशिश है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। ठीक है। और बजाय ये कि नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं और जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं वो ठीक ना चल रहे हों, तो मेरी कोशिश है कि जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको हम बेहतरीन अंदाज में चलाएं, और लोगों की रसाई हो, लोगों के इल्म में हो, लोगों के जो स्टाइपेंड हमारे पास मौजूद होता है वो उन तक शफाफियत से पहुँचे, जल्दी पहुँचे। सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश है। उसके अलावा फिर बहुत बड़ा जो है इस वक्त आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब सोशल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो शुरू किया है, जिसमें कि तमाम लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है इस सर्वे में, जितने भी पंजाब के लोग हैं, ताकि फिर पता चल सके कि कितने लोग हैं जिनको कि सोशल प्रोटेक्शन चाहिए। तो जब तक लोग इस सर्वे में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, हुकूमत पंजाब के इल्म में नहीं आ सकेगा कि कौन लोग हैं जो सोशल प्रोटेक्शन के ज़ुमरे में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इस वक्त रिसेंट गवर्नमेंट ने लिया है, और इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत हमारी अथॉरिटी बहुत काम कर रही है, हमारा लीडिंग रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इसके नताइज सामने आना शुरू होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि आप एक वर्किंग वुमेन है, जाहिर है अपने इदारे को भी टाइम देना है, फैमिली लाइफ को भी टाइम देना है, हाउ डू यू मैनेज? अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब आप वर्किंग हो तो बस आपको फिर जेंडर वाली बात को ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, ये हम सोशल प्रोटेक्शन की बार बार बात कर रहे हैं, तो ये जो है ना, ये सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल इंक्लूजन होना चाहिए। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी यही है कि हम जब काम पर आते हैं और हम सब इकट्ठे, मेरे इदारे में भी मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, तो ये जेंडर वाली जो बात है इसको एक तरफ रख देना चाहिए। यू आर राइट। और आपने अपने इदारे के अंदर मेक श्योर किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोथ साइड्स हो? अभी मुझे 1 साल हुआ है, और हमारी जो है वो हायरिंग रुकी हुई थी कुछ चीज़ों की वजह से। अब हायरिंग हो रही है, तो मेरी कोशिश यही है कि हम जो है वो कोशिश करें कि ख़वातीन, क्योंकि लीड मैं कर रही हूँ, फिर हमारे तो इस वक्त सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव भी खातून है, तो हमें तो जगह जगह पर जो है वो ज़रूरी है कि ख़वातीन ज़्यादा नज़र आए। और दूसरा, मैं समझती हूँ कि जितनी ख़वातीन लीडरशिप सामने आएगी तो उतना ही ख़वातीन के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से बेहतर काम हो सकता है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहारा वट्टू हमारे साथ मौजूद थी जी। मौजूदा जो उनका डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वो वाइस चेयरपर्सन के तौर पे सर्व कर रही है, उनके प्लान्स अच्छे हैं, और अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।